स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। पुंछ जिले में मुस्तैद सिक्योरिटी एहलकारों ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में, ज्वाइंट ऑपरेशन में एक दरअंदाज मारा गया है। दूसरे दहशतगर्द ने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भाग निकलने की कोशिश की। उसी दौरान गोलियों की तबादले में वो भी जख्मी हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उसे गिरते देखा गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में दरअंदाजी की नाकाम कोशिश के साथ ही यह बात जग जाहिर हो गई है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन अमान की फिजा से मायूस है और वो दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिश कर रहा है। इस कड़ी में पहले कुलगाम में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच झड़प में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। इसके बाद राजौरी में हुई कार्रवाई के नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया था, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। कुपवाड़ा में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया था। जराये के मुताबिक राजौरी में दहशतगर्दों को डांगरी जैसा हमला करने का निशाना दिया गया, जबकि कुपवाड़ा में सिक्योरिटी को निशाना बनाने की हिदायत दी गई थी। तो पिछले कुछ दिनों में दरअंदाजी की कोशिशों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि कई बार, एक नहीं बल्कि कई बार सुरक्षा में तैनात आर्मी के जवानों ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। कई दहशतगर्दों को मार भी गिराया गया है, कई घुसपैठियों को भी मारा गया है, लेकिन लगातार घुसपैठ की कोशिश भी जारी है। कुपवाड़ा में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को भी नाकाम बनाया गया था। जराये के मुताबिक राजौरी में दहशतगर्दों को डांगरी जैसा हमला करने का निशाना दिया गया था, जबकि कुपवाड़ा में सिक्योरिटी को निशाना बनाने की हिदायत दी गई थी। यह सूत्रों से पता चला है। लेकिन लगातार हर बार यह कोशिश की गई है कि किसी न किसी तरह से जम्मू कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल को डिस्टेबलाइज किया जाए, उसे बिगाड़ा जाए। लेकिन सुरक्षा में जवान जो तैनात है वो लगातार अपनी जानों की परवाह किए बगैर इनके नापाक इरादों को कामयाब होने नहीं दे रहे। समीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये हालिया दिनों लगातार ये घुसपैठ की कोशिशों में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि कई बार इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, कई घुसपैठिए मारे भी गए, लेकिन फिर भी ये सिलसिला अचानक क्यों बढ़ गया और थम क्यों नहीं रहा? देखिए विशाल, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम पिछले तकरीबन 2 महीने की बात करें तो लगातार हमने देखा, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे 4 बार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं, जिनको नाकाम किया गया फौज की तरफ से, और तकरीबन 8 आतंकवादी इसमें ढेर किए गए हैं। आपको याद ही होगा केरन सेक्टर में और मच्छल सेक्टर में भी कई इनकाउंटर हुए हैं, और कल भी वहां पे अगर हम केरन सेक्टर की बात करें तो वहां एक आतंकवादी मारा गया। उससे पहले 4 लोग मारे गए थे, 4 आतंकवादी मारे गए थे पिछले महीने। तो लगातार हम देख रहे हैं, कुलगाम में भी इनकाउंटर हुआ, 3 जवान शहीद हुए उसमें, और अब राजौरी में एक आतंकवादी को मारा गया, और आज इन्फिल्ट्रेशन की जो डिगवार एरिया है पुंछ का, वहां पे भी एक इन्फिल्ट्रेटर को मारा गया, घुसपैठिए को मारा गया। तो जाहिर तौर पर जो आतंकवाद का जो सिलसिला है, वो ग्राफ जो कोशिश है आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से, जो आतंकवादी उनके ट्रेंड आतंकवादी है उनको भेजने की यहाँ जम्मू कश्मीर में, उसकी 2 वजह है। पहला ये है कि जम्मू कश्मीर में जो सक्रियता है आतंकवादियों की वो बहुत कम हो गई है। अगर आप देखें, अगर हम आंकड़े भी देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो नॉन लोकल इस पर 2 हमले हुए थे, उसके बगैर अगर हम पिछले 4 महीने की बात करें तो कोई बड़ा आतंकवादी घटना नहीं हुई है, और आतंकवादियों की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत हद तक। लेकिन समीर, जैसा गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है कि पीर पांचाल इलाके में पहले ये चीजें नहीं होती थी, लेकिन और इलाकों में ये जो है ये लानत जो है वो पैर पसार रही है। तो क्या इसमें स्ट्रैटेजिक चेंज है उनकी तरफ से भी, और क्या उसके लिए हमारी सेना लगातार किस तरह से उन्हें जवाब दे रही है? देखिए, अगर हम देखें, ये आज की बात नहीं है। अगर हम 1 जनवरी को देखें, जब डांगरी में अटैक हुआ था, तो उसी के बाद लग रहा था कि जो आतंकवाद का जो कंसंट्रेशन है आतंकवादियों का और पाकिस्तान का कंसंट्रेशन, वो अब जम्मू की तरफ बढ़ गया है, और खासकर उसमें राजौरी और पुंछ एरिया जो है उनकी उसमें एक्टिविटीज बढ़ी हैं। और हमने देखा लगातार वहां पुंछ हो या राजौरी में एक्टिविटीज बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये एक शिफ्ट है, स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट है पाकिस्तान का,
क्योंकि कश्मीर में दबाव बहुत ज्यादा है। कश्मीर में जो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन ऑल आउट 1, 2, 3 में बहुत सारी सक्सेस हासिल की है और वहां पे जो इंटेलिजेंस ग्रिड बहुत ज्यादा है। तो अब मौसमी हालात का फायदा उठा के डेनिस फॉरेस्ट्स का जो पहाड़ी घने पहाड़ है, उन पहाड़ों का फायदा उठा के पूंछ राजौरी जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सटीक एरियाज हैं वहां से इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि जो एडीजीपी मुकेश सिंह ने भी कल कहा कि 2-3 ग्रुप हैं अभी भी एक्टिव इस जो पीर पंचाल एरिया में, पूंछ राजौरी में, जिनकी तादाद तकरीबन 6 से 7 हो सकती है। 2-2, 3-3 के ग्रुप्स में ये बटे हुए हैं। ये कंसर्न है, लेकिन सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले ही 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया था पूंछ में, सुरंगकोट एरिया में। कल एक आतंकवादी को मारा गया वहां राजौरी में, और आज फिर एक आतंकवादी को मारा गया। तो आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है, सतर्कता है फौज की, वो भी बड़ी है और आतंकवादी भी कोशिश कर रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब आगे बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाले हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने वाला है, म्युनिसिपल पोल्स होंगे, पंचायत पोल्स होंगे, उसके बाद लोकसभा पोल्स होंगे और उसके बाद हो सकता है कि असेंबली पोल्स भी हों। तो यहाँ पे जो सियासी पॉलिटिकल एक प्रोसेस को सैबोटाज करने के लिए, यहाँ पे लोगों को डराने धमकाने की, सरपंचों पंचों को इस जो पोल्स में वो हिस्सा न ले, उसके लिए कोशिश करने की वो फिर एक बार सक्रियता दिखाएंगे। और ये पहले से ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है, इसलिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो मुस्तैदी है उसको और बढ़ा दिया गया है, सर्वेलेंस को और बढ़ा दिया गया है। पहले से ही लगातार हमने देख रहा है, और पेट्रोलिंग, जो नाइट पेट्रोलिंग में खासकर ज्यादा दिखा जा रहा है, क्योंकि अब जो जम्मू में चाहे पूंछ राजौरी हो, सांबा हो या कठुआ जैसे एरियाज में, वहां से इन्फिल्ट्रेशन की बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हो सकती हैं, आगे भी हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो सक्रियता है आतंकवादियों की वो बढ़ कम हो गई है। उनको ना तो पैसा मिल रहा है, ना सामान मिल रहा है, ना उनको हथियार मिल रहे हैं, और जो आतंकवादी सक्रिय है उनकी तादाद भी बहुत कम हो गई है। जो कमांडर्स थे उनको सबको मार गिराया गया। जो एक कैटेगरी, अब जो आतंकवादी बच्चे हैं वो इतने ट्रेन नहीं है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को पाकिस्तान से घुसपैठ करवाने की जो हाईली ट्रेंड है, जिनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, उनकी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करवाए, ताकि आगे के जो चुनावी हालात हैं, चुनाव जम्मू कश्मीर में होने वाले, उसको सैबोटाज किया जाए और यहाँ पे फिर एक बार इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान खींचा जाए एक बड़ी वारदात करके कि ये जम्मू कश्मीर में तो कहीं ना कहीं ये वो नुकात हैं, ये वो जो है मकसद है जो शायद ये हासिल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं, जो हमारे आर्मी के जवान हैं, वो लगातार ऐसी तमाम कोशिशों को एक के बाद एक नाकाम करते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका समीर तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है काफी अहम। एसडीएच को भदरवा टाउन से डाडी के इलाके में मुंतकिल करने के बाद कस्बे के इलाके में रहने वाले लोगों की देरीना मांग को पूरा करते हुए महकमा सेहत ने बड़ी राहत फराहम करते हुए पुराने अस्पताल की इमारत भदरवा में हंगामी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की खिदमात शुरू कर दी हैं। हॉस्टल में हमने फर्स्ट मेडिकल एड सेंटर फिर से स्टार्ट किया है, सीएमओ साहब डॉक्टर हमीद जरगर साहब की डायरेक्शन पर। और यहाँ की जो सीनियर सिटीजन की डेलीगेशन गई थी डी साहब के पास और सीएमओ साहब के पास, उनकी डायरेक्शंस पर मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर। यहाँ हमारे 5-6 बंदे 10 से 4:30 तक काम करते हैं। और मैंने एक एडिशनल चीज़ एक और की यहाँ पर, अल्टरनेटिव डेज मैंने यहाँ पर डॉक्टर भी रखा हुआ है। लिहाजा जितने भी यहाँ म्यूनसिपलिटी एरिया में लोग रहते हैं, जितना भी छोटा मोटा इनको मसले लग रहे हैं, अब इनको उधर डंडी आने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर ओल्ड अस्पताल में फर्स्ट एड सेंटर पर आ सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बगैर अगर उनको कुछ और चीज़ की ज़रूरत होगी वो मुझे रब्ता कर सकते हैं। और मेरी कोशिश यही होगी जितना मेरे से बेस्ट होगा यहाँ पर मैं काम भी बढ़ा दूंगा और फैसिलिटी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर लूँगा। तो न्यूज़ एट 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। 100+ reporters, 6 जनता का और अधिक विश्वास बढ़ा है। कुल्लू के मनाली उपमंडल के सासे में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत छोटे बच्चों का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष को
सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 में किया गया शुरू। कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़। मान्यता है कि यहां प्राचीन शिवलिंग के दर्शन पूजा करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना होती है पूरी। जवाली विधानसभा में महत्वाकांक्षी सुखार मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। इस पर 223 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार ने दी जानकारी। हमीरपुर में आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अकेले एनआईटी हमीरपुर परिसर में पिछले 10 दिनों में 500 से ज्यादा छात्र आई फ्लू की चपेट में। राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विधायक राजेश धर्माणी ने कहा, एससी कोर्ट के इस निर्णय से न्यायालय पर आम जनता का और अधिक विश्वास बढ़ा है। कुल्लू के मनाली उपमंडल के सासे में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत छोटे बच्चों का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 में किया गया शुरू। कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़। मान्यता है कि यहां प्राचीन शिवलिंग के दर्शन पूजा करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना होती है पूरी। जवाली विधानसभा सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के लिए। फिर आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। टनमर्ग इलाके से ताल्लुक रखने वाली दो बहनें फलक नजीर और मेहबा नजीर वुशु और ताइक्वांडो में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। इन दोनों बहनों की यह कोशिश है कि वुशु ताइक्वांडो में अपनी सलाहियतों से मुल्क और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। इनका कहना है कि इन्हें खेल के मैदान में कोई फर्क महसूस नहीं हो रही है, जबकि बल्कि वो मर्द के इशारा बशाना खड़ी होती है। एक दोनों बहनों से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुड्डा ने। आज बात करेंगे हम स्पोर्ट्स की। ये दो बहनें हैं और ये वुशु और दीगर जो खेलकूद के जो मैदान हैं उनमें ये अपनी जो सलाहियतें हैं, टैलेंट है, वो निखारना चाहती हैं और दुनिया के सामने भी दिखा रही हैं। जो लड़कियां हैं वो भी अपने सलाहियतें हर मैदान में, हर फील्ड में दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ये बताइए, आप दोनों बहनें हैं, खेल रहे हैं, सबसे पहले पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है, तो पेरेंट्स का रुझान और पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा रहा आपका? जी, हमें घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि मतलब हम सिर्फ बहनें हैं, हमें निकलना है। आजकल बॉयज़ मतलब गर्ल्स क्या है कि जो बड़ी क्या छोटी आज सब ड्रग्स पे लगे हुए हैं। तो अगर हम मतलब सपोर्ट्स पे ध्यान दें, क्या पता हम मतलब वो भूल सकते हैं मतलब आजकल के मतलब सारी यंग जनरेशन सभी ड्रग्स कर रही है। और इस सपोर्ट से क्या हम मतलब हम फिजिकली क्या मेंटली भी मतलब फिट रह सकते हैं। और घर में मतलब सिर्फ बॉयज़ को नहीं खेलना, सिर्फ मतलब गर्ल्स को भी खेलना है, गर्ल्स को निकलना है अपनी मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल मतलब लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। इंडिया में मतलब आजकल ये रैप वगैरह होते हैं, तो अगर हम ये सेल्फ डिफेंस रखें तो इससे हमारे साथ गलत नहीं हो सकता। मतलब ये बहुत अच्छी गेम है लड़कियों के लिए खासकर, क्योंकि उनको मतलब अब सेल्फ डिफेंस रखना अब मतलब बहुत ठीक है। तो मैं सभी को ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान दे और सपोर्ट्स पे भी ध्यान दे और निकले मतलब खुद का कैरियर भी बनाए। यहाँ पे एक और इसकी सिस्टर है, आप बताएं क्या विवज देना चाहते हैं आप, क्योंकि आप दोनों सिस्टर एक साथ मुकाबला कर रहे हैं, आज भी आपने खेला है, तो ये एक मैसेज क्या देना चाहते हैं आप दूसरे लड़कियों को, क्योंकि आप घर में भी प्रैक्टिस करते हैं दोनों बहनें और माँ बाप की तरफ से आपको एक सपोर्ट मिला है, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा नज़ीर है और मैं बाकी गर्ल्स को भी बोलना चाहती हूँ कि वो आए और ज्वाइन करें
क्योंकि ये गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी है, और इससे मेंटली भी अच्छे रहते हैं। और आज खासकर लड़कियों के साथ हादसे होते हैं, मतलब उनको सीखना चाहिए, सेल्फ डिफेंस में आना चाहिए। और हमें घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, हमें नहीं बोलते क्योंकि हमारा भाई नहीं है, तो हमें घर वाले नहीं बोलते कि आप मत जाओ, वो बोलते हैं कुछ करो, क्योंकि आपको जब आगे जाओगे आपको बाहर निकलना है। जब आप मुकाबले में उतरते हैं दोनों बहनें, तो उस वक्त आपको ये नहीं लग रहा है कि हम दोनों बहनें हैं, तो ये उस वक्त आपके जहन में रहता है कि मुझे एक को हारना है, एक को जीतना है, क्योंकि जब दोनों एक ही खून के दोनों बहनें हैं? जी नहीं, गेम में ये सब नहीं होता है। जब गेम अपने लिए है तो फोकस करना चाहिए, ये नहीं देखना होता है। जब एरिना में जाएंगे ना तो फिर ये नहीं देखना होता ये मेरी बहन है या अपना खून है, हम नहीं देखते वो सब। क्योंकि आप क्या कहना चाहेंगे जब आप इनके साथ मुकाबले में उतरती हैं, एक साथ आप एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, तो उस वक्त क्या फीलिंग रहती है? फीलिंग तो ऐसे मतलब थोड़ा फील होता है, लेकिन मतलब हमें इंटरनेशनल पे जाना है, चाहे ये चाहे मैं, इंशाल्लाह दोनों ही जाएंगे, तो थोड़ा फील होता है, लेकिन मतलब सपोर्ट इसमें नहीं। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह इन दोनों बहनों का कहना है कि जब मुकाबला ये करते हैं और इनका फोकस ये रहता है कि उन्हें अपना लोहा मनवाना है और अपने मुल्क और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना है। जम्मू कश्मीर के लिए मैं तंगमंग से मुनीर हुसैन, हुर्रा। और क्रिकेट ग्राउंड कजर में टैलेंट हट क्रिकेट टूर्नामेंट का एक और फाइनल मैच खेला गया। मैच चचिलियोरा और हेंग की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें हेंग की टीम ने जीत दर्ज की। इस टूर्नामेंट में वादी भर से 64 टीमों ने हिस्सा लिया। मुनक़िदा तकरीब पर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर मेहमान खुसूसी थे। डीडीसी कंजर, बीडीसी कंजर के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। फाइनल मैच देखने के लिए काफी तादाद में शायकीन आए हुए थे। इख्तितामी तकरीब पर जीतने वाले खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा गया। तकरीब पर गुलाम हसन मीर ने खिताब करके कहा कि इनकी कोशिश है कि कश्मीर के नौजवानों को खेल कूद जैसे सही रास्ते पर ले जाना चाहिए ताकि इनकी जिंदगी को संवारा जा सके। दर्शाता है कि टैलेंट हंट के प्लेटफार्म पर नौजवानों की कितनी तादाद क्रिकेट में दिलचस्पी दे रहे हैं, और इससे यहाँ जहाँ मुकामी नौजवानों को, वहाँ वादी पर के नौजवान जो अर्बन टूर्नामेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी हर एक जगह से यहाँ क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफार्म अवेलेबल हुआ है, और हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की सलाहियतें बरोई कराए, वो अपने मुल्क में अपना नाम और साथ ही अपने देश का नाम रोशन करें। और इस वक्त जो नौजवानों की प्रॉब्लम है, जो ड्रग की तरफ लग चुके हैं और चीज़ों की तरफ लग चुके हैं, हम नौजवानों को इस प्लेटफार्म के ज़रिए एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले रहे हैं। हम उनकी ज़िंदगियों को बचाने जा रहे हैं। और बारामूला एडवेंचर क्लब ने महकमा जंगलात चितरनार फॉरेस्ट डिवीजन बांडीपुरा के इश्तराक से शेरसर बांडीपुरा तक ट्रैकिंग मुहिम का एहतमाम किया। इस ट्रैकिंग मुहिम में 16 मेंबरान ने हिस्सा लिया। ट्रैकिंग का मकसद सेहत को बरकरार रखना और माहौलियाती सेहत को फरोग देना था। ट्रैकर्स का मजीद कहना था कि हम नौजवानों को फितरत की तलाश और मंशियात के इस्तेमाल और मोबाइल एडिक्शन से दूर रहने की तरगीब दे रहे हैं। ट्रैकर्स ने भरपूर ताउन के लिए DFO बांडीपुरा का शुक्रिया अदा किया। बांडीपुरा में अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी जिला इंतजामिया के ताउन से चितरनार इलाके में स्कूली बच्चों के लिए कैंपिंग का एहतमाम कर रही है। कैंपिंग के दौरान बच्चे हाइकिंग और दूसरे खेल सरगर्मियों में भी हिस्सा ले रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन पद्मश्री फैसल अली का कहना था कि कैंपिंग का मकसद एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ बच्चों को माहौलियात के बारे में जानकारी देना है। कैंपिंग में शामिल बच्चों का भी कहना था कि कैंपिंग का यह तजुर्बा इनके लिए काफी अच्छा रहा। मुझे बॉल ऑफ और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़े लीडरों की कांग्रेस में शमूलियत। जम्मू कश्मीर के कई लीडरों की कांग्रेस में शमूलियत। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे कई लीडर। यशपाल कंडल, नरेश गुप्ता, हाजी अब्दुल रशीद डार पहुंचे। कई लीडर हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़े लीडरों की कांग्रेस में शमूलियत। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर पहुंचे कई लीडर, जिनमें नाम है यशपाल कंडल, नरेश गुप्ता, हाजी अब्दुल रशीद डार। ये तमाम वो लीडर हैं जो दिल्ली पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। और वकार रसूल वानी, तारा चंद और GA मीर भी वहां मौजूद हैं। वकार रसूल वानी जो कांग्रेस के सदर हैं जम्मू कश्मीर के, तो यहां पर आज वो दिल्ली में इनकी मौजूदगी है।
जहां वो पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे कई दूसरे लीडर। कि किस तरह के विजुअल है, तमाम लोग जो है ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं और बड़ी तादाद है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का कद जो है वो एक तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जो तमाम नेता हैं, चाहे वो तारा चंद जी हों, चाहे वो जी मीर साहब हों, तो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी लोगों को धीरे धीरे अंदर ले जाया जा रहा है। हम ज़रूर जो है तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की ज्वाइनिंग जो हो रही है, कितना बदलाव लाएगी? ये ग्रास रूट लेवल के लीडरान है सारे के सारे, और कुदरती तौर पे ऑब्वियस है कि ये बदलाव जो है ये बहुत बड़े स्तर पे होगा। और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छी तरह से एक मजबूत सरकार जो है वो हम लेके आएंगे। और जो पुराने जो भी हमारे मुद्दे हैं, जैसे 370 का है, या लोकल जो हमारे लैंड इश्यूज, जो हमारे राइट्स हैं, डिग्निटी है, कल्चर है, उस पर जो अटैक हो रहा है हर तरह से, और उसको डिफेंड करने में हम सक्षम हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो आपने जो तस्वीरें देखी, दरअसल ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर से आए हुए उन लीडरों की जो या तो डीपीएपी के हैं या आम आदमी पार्टी या किसी और लीडर पार्टी के हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए, पिछले मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से जो देश के हालात हैं, देश की राजनीति है, और उसमें जो कांग्रेस की भूमिका है, और खासकर राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा प्रोग्राम चला पूरे देश में, और जो अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर में उसका अंत हुआ, तो उनकी उस यात्रा को देखकर, उनकी उस कमिटमेंट को देखकर, जो देश का उस वक्त माहौल था अफरा तफरी का, राहुल जी के उस सराहनीय कदम ने पूरे देश में एक बदलाव लाया। और जम्मू कश्मीर में पैदल, तो ये जो गहमा गहमी है ये आप देख रहे थे, ये दिल्ली की है, जहां दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर हैं, उनके आवास पर जम्मू कश्मीर से आए नेताओं के इस वक्त जो है वहां एक तांता कह सकते हैं लगा हुआ है। इनमें ऐसे तमाम लीडर हैं जो डीपीएपी या आम आदमी पार्टी या किसी और दूसरी पार्टियों को छोड़कर वो कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं, और उनकी अगुवाई करते हुए यहां पहुंचे हैं दिल्ली में कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के जो सदर हैं गुलाम रसूल वानी, वो वहां पहुंचे हैं और दूसरे जो लीडर वो भी वहां मौजूद हैं। तमाम लोग उनके साथ आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वकार साहब, कितने लोग आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और किस किस पार्टी के तमाम लोग हैं? आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो आज तमाम पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज? 15-16 लोग हैं, जिसमें एक्स मिनिस्टर्स हैं, एक्स एमएलएज हैं और एक्स एमएलसीज हैं। कुछ बड़े नाम हैं, जैसे यशपाल कुंडल साहब हमारे एक्स मिनिस्टर हैं, हाजी अब्दुल रशीद डार साहब हैं, नरेश गुप्ता साहब हैं, श्यामलाल भगत जी हैं, ये हमारे टोनी जी जो डीडीसी जिन्होंने बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर को हराया था डीडीसी इलेक्शन में, साइमा जान हमारी डीडीसी हैं, और डीएपी की प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थी कश्मीर से महिला की, हमारी नम्रता शर्मा जी अभी यहाँ पे खड़े हैं, और काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं। तो अभी जब आप उठाएंगे ज्वाइनिंग के वक्त तब पूरा आपको पता चलेगा कि कितने लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस जो है, जो पिछले साल सेटबैक लगा था पार्टी को बड़े नेता निकलने से, वो अब कहीं ना कहीं सारा सिस्टम जो है हमारा वापस आ चुका है। क्या ये तमाम डीएपी के लोग हैं? आप सेटबैक की बात कर रहे हैं। देखो, डीएपी के काफी लोग जो हैं पिछले साल भी ज्वाइन हुए, वहां पे भी वक्तन फवक्तन पंच सरपंच छोटे बड़े लीडर ज्वाइन हो रहे हैं, और आज भी काफी लोग हैं डीएपी से जो ज्वाइन हो रहे हैं। अभी आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। जो डीएपी है वो टोटल किसी और पार्टी से लोग नहीं गए थे, वो आजाद साहब के लॉयलिस्ट गए थे, और वो लगभग जितने गए थे उसमें से लगभग 80% तो अब वापस आ चुके हैं। और इसके साथ ही न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by